वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा प्रोटोकॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोटोकॉल होती क्या है और प्रोटोकॉल के की एलिमेंट्स क्या है। तो आइए आज हम प्रोटोकॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहला प्रोटोकॉल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रोटोकॉल डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट प्रोटोकॉल भी हो सकती हैं। इसको डायरेक्ट से यहाँ पे क्या मुराद, डायरेक्ट से मुराद ये है कि हमारी जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक अगर हुआ या मल्टी पॉइंट लिंक प्रोटोकॉल हुई तो उसको हम डायरेक्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब ये पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट से क्या मतलब है, उसको समझते हैं कि देखें ये हमारे पास एक डिवाइस है, ये है डिवाइस ए, कह लें कि एक कंप्यूटर ए है और ये कोई लिंक है और उसके बाद ये हमारे पास कोई डिवाइस बी है, कंप्यूटर बी है। अब ये जो हमारे इनके दरमियान लिंक है, अगर तो सिर्फ ये दो डिवाइसेस ही इस लिंक की कैपेसिटी को शेयर कर रही हैं तो इसको कहेंगे कि एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। तो अगर इसी तरह इसके साथ इस लिंक को शेयर करने के लिए यहाँ पे एक और डिवाइस आ गई जिसको हमने कह दिया कि फॉर एग्जांपल सी कह दिया और एक और डिवाइस डी कह दिया, तो अब हम इसको कहेंगे कि ये मल्टी पॉइंट जो है हमारा लिंक है। मल्टी पॉइंट लिंक से मुराद के दो से ज़्यादा डिवाइसेस अब उस लिंक को शेयर कर रही हैं। तो ये जो मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट लिंक है ये हमारी डायरेक्ट प्रोटोकॉल का एक करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट से क्या मुराद, जो हमारा स्विच्ड नेटवर्क होता है वो इनडायरेक्ट प्रोटोकॉल की एक एग्जांपल है। जिस तरह से स्विच नेटवर्क में सर्किट स्विच नेटवर्क हो सकता है, पैकेट स्विच नेटवर्क हो सकता है। ये सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विच नेटवर्क क्या होते हैं ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे। अभी बस आपने ये जहन में रखना है कि जो प्रोटोकॉल का एक करेक्टरिस्टिक्स है इनडायरेक्ट, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्विच नेटवर्क उसकी एक एग्जांपल है। जैसे सर्किट स्विच नेटवर्क भी हो सकता है, पैकेट स्विच नेटवर्क भी हो सकता है। इसकी डिटेल हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है प्रोटोकॉल की है वो मोनोलिथिक और स्ट्रक्चर्ड। मोनोलिथिक करेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर तो एक सिंगल मॉड्यूल किसी लार्ज प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये मोनोलिथिक है। और इसी तरह अगर कोई हम स्ट्रक्चर्ड करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी प्रोटोकॉल के में, उसके अंदर ये है कि अगर हमने कहा कि वो जो एक लार्ज टास्क था, जिस तरह देखिए एक लार्ज टास्क था, हमने उसको इस तरह से करके कुछ पार्ट्स में सब टास्क में डिवाइड कर लिया और मल्टीपल मॉड्यूल्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोकॉल है। और इसी तरह हमारे पास उसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक से क्या मुराद है, अगर तो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस जो हैं उनकी सेंडिंग और रिसीविंग की स्पीड सेम होगी तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है, यानी डाटा स्पीड शुड बी सेम इन बोथ डायरेक्शन, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल जिस तरह पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है या पीयर टू पीयर एंटिटी, यूजुअली पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है वो सिमेट्रिक ही होता है क्योंकि सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस एक दूसरे के पीयर होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी स्पीड भी जो है वो सेम होती है। इसी तरह से एसिमेट्रिक करेक्टरिस्टिक जो है इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस की स्पीड सेम ना हो, तो उनको हम एसिमेट्रिक कहते हैं। जिस तरह इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूजुअली जो सर्वर की स्पीड होती है अगर उसको क्लाइंट की स्पीड के साथ कंपेयर किया जाए तो सर्वर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो एट अ टाइम बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट्स को डील कर रहा होता है। उसके बाद इसका एक करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से क्या मुराद है, स्टैंडर्ड से मुराद है ऐसी प्रोटोकॉल जो कि आप कह लें कि वेंडर स्पेसिफिक नहीं होती या जो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, या जो ऐसी प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनके लिए यूज़र को कुछ पे नहीं करना पड़ता यूज़ करने के लिए। जिस तरह आपने सुना होगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हमने किसी भी किस्म की फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी हो, किसी भी कंप्यूटर से ट्रांसफ़र करनी हो तो ये वाली प्रोटोकॉल यूज़ करके फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसी तरह SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है, जब हम ईमेल करते हैं, बेशक हम याहू के सर्वर से जीमेल पे कर रहे हों या जीमेल से आउटलुक पे कर रहे हो, किसी भी सर्वर के ऊपर ईमेल कर रहे हो, तो SMTP प्रोटोकॉल यूजुअली यूज़ हो रही होती है। तो ये सारी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। इसको और आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए ऐसे ही है जिस तरह आप देखते हैं, आप कोई भी आपके पास मोबाइल फ़ोन किसी भी कंपनी का होता है, आप उसमें सिम डालते हैं और वो आपका ऑपरेशनल हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है कि वो सब एक स्टैंडर्ड के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो नॉन स्टैंडर्ड लिखा है, नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो कौन सी हो सकती हैं कि जो कि आप कह सकते हैं कि वेंडर स्पेसिफिक हों। जिस तरह इसकी एग्जांपल है एप्पल टॉक। अब एप्पल टॉक एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, लेकिन ये प्रोटोकॉल सिर्फ एप्पल के जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो मैक मशीन्स हैं, उन्हीं के ऊपर यूज़ करके आपस में कम्युनिकेशन की जा सकती है। इसके अलावा कोई मशीन होगी तो वो इसको यूज़ नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने एक क्विकली रिव्यू किया कि प्रोटोकॉल के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।